हेलो एवरीवन, बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। फिलहाल मैंने परम्यूटेशन का आपको ये फार्मूला लिखवाया है कि ये फार्मूला है परम्यूटेशन का और ये डेफिनेशन है। तो इसके बाद मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताता हूँ, उसकी फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है परम्यूटेशन की, के अंदर भी यूज़ होती है। देखो, परम्यूटेशन के अंदर भी यूज़ होगी, कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज़ होगी। तो इसको निकालना कैसे है वो मैं अब आपको बताता हूँ। नाउ जो फैक्टोरियल नोटेशन कर रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन सबसे पहले तो फैक्टोरियल को हम शो कैसे करते हैं। तो फैक्टोरियल को या तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, ये साइन होता है फैक्टोरियल का, या फिर हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, दोनों ही नोटेशन है इसकी, दोनों तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल n है, ये भी एक फैक्टोरियल n है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब फैक्टोरियल n को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ पर n है, n से फैक्टोरियल किया हमने, तो यहाँ से हम n से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले n आएगा, उसके बाद फिर एक एक नंबर हम सब में कम करते जाएंगे। तो n में से मैंने एक कम किया, उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो आएगा n-2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा n-3 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये हमें फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका होता है हमारे पास। नेक्स्ट इसका हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें सॉल्व करना है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। या सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सिखाता हूँ कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करना है। ये एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 फैक्टोरियल, हमें 3 फैक्टोरियल का आंसर निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल की बताई थी कि n होता है, n-1 होता है, n-2 होगा, और ये चलता जाएगा आगे आगे, और ये सभी जो है मल्टीप्लीकेशन में होंगे। अब 3 फैक्टोरियल हमें निकालना, तो पहले 3 आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो फर्स्ट तो 3 आएगा यहाँ पे, उसके बाद उसमें से एक कम करना है। तो यहाँ पे हमें 3 में से एक कम करना है, तो 2 आएगा। उसके बाद हमें हमारे पास जो n नंबर था उसमें से 2 लेस करने हैं। नहीं तो बेसिकली आप ये देख लो कि हर प्रीवियस नंबर से हमें एक कम करते जा रहे हैं बस। उसके बाद इसमें से एक कम कर दो तो 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमें सिर्फ 1 तक ही करना है। ठीक है, 1 तक करने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 6, ये हमारे पास 6 आंसर आएगा। 3 फैक्टोरियल का 6 आंसर। अब इसका हम थोड़ा आगे का वर्जन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल कैसे होता है, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है 7, हमें 7 से स्टार्ट करना है। उसके बाद एक कम करना है, 6 आएगा, फिर से एक कम करना है, 5 आएगा, फिर से एक कम करेंगे 4, फिर से एक कम करेंगे 3, एक कम, और 1 पे जाके हमें रुक जाना है यहाँ पे। सिमिलरली हम 5 पे जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें एक कम करेंगे और रेगुलरली एक कम करते जाएंगे 1 तक। तो यहाँ तक हमने करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो कि 5 से लेके 1 तक और 5 से लेके 1 तक सभी टर्म सेम है। तो यहाँ पर हम इसको सबको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 42। अब इसको करने का एक और तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको लिखें 7 × 6, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। नाउ जब हमने इसको यहाँ तक लिख दिया है, उसके बाद नीचे एक 5 फैक्टोरियल और पड़ा है। अब हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली इस 5 फैक्टोरियल का भी आंसर ऐसा ही आएगा। तो हम इन दोनों को डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया 42। ठीक है, अब इसका हम कोई और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास नेक्स्ट है। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करके हम इसको फिर बाद में अगर कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि 12 फैक्टोरियल है, 12 से स्टार्ट होगा, फिर 11 आएगा, उसके बाद एक 10 फैक्टोरियल, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि उसके बाद 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी आएंगे यहाँ पर। तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे एक 10 फैक्टोरियल और आ रहा है मेरे पास, तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 2 × 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद
हम 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा 12 इंटू 11 अपॉन 2। इसको हम कट कर सकते हैं 6 पर और मेरे पास जो आंसर आएगा 66 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है फैक्टोरियल के सॉल्व करने के। उसके बाद अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अलग टाइप है क्वेश्चंस की। ठीक है, फैक्टोरियल हम सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टोरियल के अब हम कुछ और टाइप करते हैं। जैसे सेकंड इसमें जो है सेकंड एग्जांपल है, हमें इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देन उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। नाउ अब जो नेक्स्ट काम हम करेंगे n और r की वैल्यूज पुट करेंगे। n हमारे पास 6 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 आएगा। r हमारे पास 2 है तो हम r की जगह 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर आएगा 6 माइनस 2। ठीक है, हम इसको ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट अब 6 फैक्टोरियल है, 6 को हम ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर हम छोड़ेंगे 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज़ नोट करने लायक है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर 6 माइनस 2 कर दूँ तो ये 4 फैक्टोरियल आएगा, तो हम डायरेक्ट 4 से भी कट कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर बन जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 6 इंटू 5 यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 30 अपॉन 2। फैक्टोरियल का आंसर तो 2 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब सिमिलरली मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो खुद से करके देखना कि n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू 4 है। और जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड जो इसका पार्ट है, n इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 2। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। हमें इस x को फाइंड करना है। अब इनमें क्या है कि हमारे पास फैक्टोरियल से नीचे की तरफ आ गए, तो इसमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो हम इसको एलसीएम के साथ कैसे सॉल्व करें, तो इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिखता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हमारे पास नीचे की तरफ होंगे ना डिनोमिनेटर में, जब भी हमारे पास फैक्टोरियल्स होंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई कॉमन फैक्टोरियल बाहर आ जाए ताकि फैक्टोरियल्स खत्म हो जाए। तो हम इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले तुमने ढूंढना है कि सबसे कम वाला फैक्टोरियल कौन सा है ताकि सभी में वो फिट आ जाए अच्छे से। तो 1/6 फैक्टोरियल को तो मैंने ऐसे ही लिखा है। अब 1/7 फैक्टोरियल को लिखूंगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6, लिख सकते हैं इसको ऐसे, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया हुआ इसको। मैंने कोशिश ये की है कि जो सबसे कम वाला फैक्टोरियल था मेरे पास इन टर्म्स में से, तो मैंने उसको ऐसे ही रिटेन करके रखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि जो इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेम फैक्टोरियल नीचे है, फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को मैं कॉमन लेता हूँ और एक्चुअली वो नीचे ही आएगा क्योंकि वो नीचे है, तो फैक्टोरियल 6 तो नीचे ही कॉमन आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल 6, तो कॉमन आया। अब हमारे पास प्लस में 2 टर्म्स है, यहाँ पर तो 1/6 ही है, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1/7 बचेगा यहाँ पर, देन इज इक्वल टू x अपॉन 8। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1/6 इंटू x अपॉन 8 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर फिर से 1 इंटू x आ जाएगा और 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी फैक्टोरियल 1/6 कॉमन है, मतलब मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अब हमारे पास बचा है 1/1 + 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 7 = 56, तो यहाँ पर 56 आएगा। उसके बाद इसके नीचे 1 मानकर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 7 + 1 इज इक्वल टू x अपॉन 56।
देन 8/7 इज इक्वल टू x/56, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 8 इंटू 56/7 इज इक्वल टू x, 7 8 56, देन x की वैल्यू आएगी 64 जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हमने x फाइंड आउट किया। फैक्टोरियल n+2 इज इक्वल टू 2550 फैक्टोरियल n, फाइंड n, हमें n फाइंड आउट करना है। सिमिलरली देखो सभी फैक्टोरियल के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें सबसे छोटे वाला जो फैक्टोरियल है उसको हमें कॉमन लेना है, या हम कोशिश करेंगे उसी को कैंसिल करने की। सॉरी फॉर द नॉइस। n+2 का फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले तो हम n+2 को ही लिखेंगे, उसके बाद हम इस n+2 में से एक लेस करेंगे। ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा कि हमें उसमें से एक लेस करना है। उसके बाद अब हमें इसमें से एक चीज़ आप नोटिस कर लो कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में n फैक्टोरियल है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि लेफ्ट साइड में भी n फैक्टोरियल बन जाए। ठीक है, अब जब इसमें से 1 लेस हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा n+1। एक्चुअली में ये n+1 बन रहा है, और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि n+2 था, यहाँ पर एक लेस हो चुका है। इसका मतलब आगे जब हम एक लेस और करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ n ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ गया फैक्टोरियल का, हमने इसको n फैक्टोरियल पर ही रोक दिया है। उसके बाद इक्वल टू है, फिर 2550 फैक्टोरियल n। अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 2550 से फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड में आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको पहले ही कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद n+2 आया, फिर यहाँ पर बन रहा है n+1 इज इक्वल टू 2550, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पर जो बनेगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, अब हम इसको अगर नॉर्मली देखें तो n² बनेगा प्लस 3n बनेगा प्लस 2 बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2550। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं समझाऊँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब 2 आती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको 10th में ही आपने सीख लिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। पहली बात तो मुझे एक्सपेंशन इसमें करना कैसे है वो बताता हूँ आपको। 2550 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, n² प्लस 3n प्लस 2 माइनस 2550 इज इक्वल टू 0। फिर n² प्लस 3n यहाँ पर बनेगा 2548 इज इक्वल टू 0। 2548 इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली में अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हमारे पास नंबर है, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 10th में आपको सीखा हुआ है आपने। तो ये रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला है जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब ये n की देखो जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन की, उतनी ही इसके आंसर आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इस n के 2 आंसर आएंगे हमारे पास। अब उन्हीं 2 आंसर्स को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। अब ABC क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ को मेथड बताऊं तो वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती थी, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते थे जिसमें x² का कोफिशिएंट a होता था, x का कोफिशिएंट b और c हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती थी। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, एक्चुअली यहाँ पर जो x का काम कर रहा है वो यहाँ पर n काम कर रहा है। तो n² के भी कुछ नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। तो इट मीन्स कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू है -2548। तो ये मेरे पास है ABC की वैल्यूज। अब इनको यहाँ पुट करेंगे तो आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2548 अपॉन में आएगा 2 इंटू 1। नाउ -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसका अगर मैं डायरेक्ट आपको मैं बताऊं मल्टीप्लिकेशन तो आंसर है 10192। सो इसका आंसर है 10201।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10201। इसको आप चेक कर लेना। नाउ अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस n की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमारे पास तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि एक ही वैल्यू आने वाली है, लेकिन दो वैल्यूज यहीं से आएंगी क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। तो एक बार हम इस टर्म को प्लस लेकर चलेंगे, एक बार माइनस लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले प्लस लेकर चलते हैं, -3 प्लस रूट 10201। अगर हम रूट 1021 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 101, मतलब कि 101 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 10201 आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब यहाँ पर लगाएंगे एंड, क्योंकि दूसरा आंसर आएगा। प्लस वाला मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब माइनस वाले की बारी है। -3 माइनस 101 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएंगे दो, एक आंसर आएगा 49 और दूसरा आंसर आएगा -52। इसका मतलब है कि n की दो वैल्यूज हैं, एक तो 49 है, एक है -52। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहली बात तो ये देखो कि फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो हमारा आंसर है -52 तो नहीं होगा, तो 49 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 49 हमारा आंसर है और -52 हमारा आंसर नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि -52 इज नॉट आवर आंसर बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल आर इन द रेशो 2:1। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स 2:1 की फॉर्म में है, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको रेशो की फॉर्म में बता देता हूँ मैं आपको कैसे लिखा हुआ है, कि फैक्टोरियल n 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 रेशो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 2:1। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों की जो रेशो है 2:1 की फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि देखो n माइनस 2 और n फैक्टोरियल, इन दोनों में से जो छोटा है वो है n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर n है और यहाँ पर n में से दो कम है, तो इसका मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसको कम करें। तो यहाँ पर आएगा n में से कम किया, उसके बाद n माइनस 2 आने वाला है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल हमने यहीं पर रोक दिया इसको। अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 रेशो आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ऊपर भी n माइनस 4 फैक्टोरियल बने। तो n लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, n माइनस 2, n माइनस 3, देन आएगा फैक्टोरियल n माइनस 4, ऐसे आएगा हमारे पास। अब 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल n माइनस 4। नाउ अब देखो कि n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम टर्म्स हैं। सिमिलरली n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास बचेगा n माइनस 1 अपॉन 2 रेशो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 24। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आता है, तो 24 लिखा 2:1। अब रेशो का मतलब क्या होता है कि रेशो से पहले जो टर्म है वो न्यूमरेटर होता है और रेशो के बाद वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो ये आया, ये रेशो के लेफ्ट वाली टर्म है, तो ये न्यूमरेटर में चलेगी, अपॉन में ये आएगा इसका डिनोमिनेटर अपॉन 24 इज इक्वल टू 2/1। तो ये हमारे पास आया फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन जैसे हमारे पास जैसे डिवीजन में फ्रैक्शंस आ गए हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको मैं बेसिकली एक तरीका बताता हूँ कि अगर मान लो a/b है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं c/d के साथ, तो इसके दो तरीके होते हैं। तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि हम b को c के पास लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई में, और d को a के पास लेकर आएंगे। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या है कि अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हो, a/c c/d, मतलब इसी की ही एक अलग फॉर्म है। a/b को डिवाइड कर रहे हैं c/d के साथ, तो a/d को b को डिवाइड कर रहे हैं c/d के साथ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को तो ऐसे लिखेंगे, डिवीजन की जगह आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c। तो देखो यहाँ पर सेम वही काम हो रहा है जो हम ऊपर कर रहे हैं। b जा रहा है c के पास, तो b c के साथ, और d जा रहा है a के पास, तो ये a इंटू डी आ गया।
ठीक है, तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 जाएगा इसके पास और 24 जाएगा सबसे ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 24 n-1 अपॉन, हमने इसमें कुछ मिस तो नहीं किया, मिस तो नहीं है इसमें कुछ। उसके बाद ये 2 यहाँ पर आएगा, 2 n-1 n-2 n-3। अब यहाँ पर मैंने n-1 से n-1 को कैंसिल किया, 2 से कट हुआ 12 आया और n से n कट हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ हमारे पास जो ऊपर टर्म बची है, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है 12 और डिनोमिनेटर में आया है n-2 n-3 इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पर आया 2/1। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 12 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर n-2 n-3। नाउ इस 2 को हम डिवाइड में लगाएंगे, तो ये डिवाइड में आ गया n-2 n-3, यहाँ पर आएगा 6। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा n² - 5n + 6, ये आएगा हमारे पास। ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो n² - 5n + 6 आएगा। अब इस 6 को हम यहाँ पर लाकर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आया हमारे पास n² - 5n। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, अब इसको सॉल्व कैसे करें हम? तो सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अब भी रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म के तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों के पास एक n है, वो n हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा n-5, ऐसे ही आएगा, और यहाँ पर है 0। तो आप ये देखो कि हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक n है और एक है n-5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हो सकता है ये वाला n 0, जिस कारण से आंसर हमारा 0 आ रहा है, या हो सकता है कि ये वाला 0, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। तो अगर तो मान लो n 0 है, तो हमारे पास तो n की वैल्यू 0 ही आ गई, या फिर n-5 भी 0 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 5। अब क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n = 0 को हम रिजेक्ट करेंगे और मेरे पास जो आंसर आएगा 5 आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही है बस। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे। थैंक यू।